देखिए, आज आप लोग को बताते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें किस प्रकार से जनन होता है। तो उसके जनन के जानने के लिए पहले उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जानना जरूरी है। जैसे देखिए, आप लोग हम फिगर से सभी पार्ट बताते हैं। इस सबसे ये हो गया एक फूल, एक फ्लावर बनाया गया है, इसका भाग सब बताते हैं। जब तक भाग नहीं जानिएगा कि मेल पार्ट कौन है फीमेल पार्ट कौन है, तब तक इसका पोलिनेशन आप नहीं जान सकते हैं। चलिए, तो ये होता है सबसे ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर से यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को कहते हैं फिलामेंट। सबसे पहले देखिए, ये होता है एंथर और यहाँ से यहाँ तक के भाग को कहते हैं फिलामेंट। और यहाँ से फिलामेंट और एंथर को जो जोड़ता है इसको कहते हैं कनेक्टिव। इसको कहते हैं कनेक्टिव। और तीनों को एक साथ मेल पार्ट कहते हैं एंड्रोसियम। तो मेल का फ्लावर का मेल पार्ट तीन को हो गया। एक हो गया एंथर, उसके बाद एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ता है उसको कहते हैं कनेक्टिव, और जो इससे यहाँ से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं फिलामेंट। ये हो गया फ्लावर का मेल पार्ट जिसको कहते हैं एंड्रोसियम। अब आता है फीमेल पार्ट। जिस प्रकार इस बगल लिखे हैं सेम प्रक्रिया इस बगल भी होगा। अब आता है इसका फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर वाली भाग को कहते हैं स्टिग्मा। इसको कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर जैसे पोलन ग्रेन आता है तो इस एक नली बनता है। नली लेके आता है कहाँ तक? ओवरी तक। तो इसको कहते हैं ओवरी। आज जो इन दोनों को जोड़ता है इसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल कह सकते हैं या कार्पेल कह सकते हैं। देखिए, तो अब आप लोग को बता दिया गया है कि फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में तीन होता है, एक होता है एंथर, एक होता है कनेक्टिव और तीसरा होता है फिलामेंट। और उसके बाद होता है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में दो होता है, एक होता है स्टिग्मा और एक होता है ओवरी। बाकी यह देखिए, यह है पेटल, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। यानी फ्लावर का देखना है कुछ पत्ती निकली रहती है, इसका जनन में कोई कार्य नहीं होता है। जनन में इसी भाग का कार्य होता है, इसका कार्य कोई नहीं होता है। इसको कहते हैं सेपल। कुछ छोटी छोटी पत्तियां निकली हो तो उसको सेपल, और जो बड़े निकले हो तो उसको कहते हैं पेटल। अब देखो ये मेल भाग हो गया। तो मेल भाग से पोलन ग्रेन फीमेल भाग के स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये मेल भाग हो गया एंथर। यहाँ से पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, और जैसे स्टिग्मा तक आता है तो एक नली बनाता है। एक नली बनाता है, इस नली का नाम है पोलन ट्यूब। इस नली का नाम है पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ओवरी तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? ओवरी तक। और इसके केंद्रक से जुड़कर नया सीड का निर्माण में भाग लेता है। फिर समझिए, ये हो गया एंथर। एंथर हो गया इसका मेल पार्ट। एंथर से पोलन ग्रेन निकल के कहाँ आता है? स्टिग्मा तक। इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पोलिनेशन का मतलब परागण। इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। यानी जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा तक आता है तो इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। यह पोलिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। कल इसको बताएंगे कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है।